ये देखिएगा बायोलॉजी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, इसमें हम कुछ चर्चा की थी, उसको और आगे बढ़ाया जाए। पिछली क्लास में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता क्या है, इसमें किसका पाचन होता है। चलिए इसको कंटिन्यूस किया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए। बात को समझिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। पहले समझते हैं पाचन क्या होता है। बात को समझिएगा, पाचन को बोलते हैं क्या, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या खाते हैं, रोटी चावल दाल ये सब खाते हैं। तो भोजन जैसे आपके मुख में गया तो उसमें दांत होती है, जीभ होता है, क्या करता है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। भोजन को कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो हम कह सकते हैं डाइजेशन, पाचन होता क्या है। पाचन का अर्थ क्या होता है, बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कराता है, पाचन कहलाता है। बात समझ में आया, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो जैसे हमने रोटी खाया, एक बड़ा सा रोटी खाया, अब दांत में क्या गया, मुख में गया, छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े हो गए रोटी की। तो क्या है ये आपका क्या है, डाइजेशन। बात समझ आ रही है। तो डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन। अब बात करते हैं हमारे शरीर में वह कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं जिनका पाचन होता है। जैसे हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं आलू, खाते हैं चावल खाते हैं। तो आलू चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। समझिए बात को। दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। घी खाते हैं, उसमें क्या होता है, वसा होता है। फल खाते हैं, उसमें क्या होता है, मिनरल्स और कह सकते हैं रेशेदार होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होता है। तो हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और इनका पाचन होता है। तो भोजन में सिर्फ कह सकते हैं, भोजन सिर्फ रोटी नहीं खाते, भोजन में रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, मतलब दूध भी पीते हैं, विभिन्न प्रकार घी भी खाते हैं, मतलब सभी पोषक पदार्थ को खाते हैं। तो भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं उसमें 5 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, वह होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा, आलू में। जब आलू खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब हमने क्या काम किया, अब हम प्रोटीन खा रहे हैं। तो बताइए प्रोटीन किस किस में होगा भैया, दाल में, इसमें दाल में, मशरूम में, इसमें मशरूम में, सोयाबीन में, इन सभी में क्या होगा, और दूध में भी क्या होगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या खाया, लिपिड खाया। लिपिड इसे बोलते हैं हिंदी में वसा। क्या बोलते हैं, वसा। तो वसा जैसे क्या हो जाएगा, जैसे घी में, घी मक्खन में, ये सभी में क्या मिलता है हमको, वसा मिलता है। और हमने भोजन खाया, भोजन में मिला क्या, विटामिन मिला। क्या मिला, बात को समझिएगा। तो विटामिन कैसे प्राप्त होंगे, सब्जियों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, फल के माध्यम से क्या प्राप्त होगा, विटामिन प्राप्त। तो सब्जी और फल के माध्यम से हमको विटामिन, और क्या खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं। मिनरल्स भी सब्जी और फल के माध्यम से क्या होते हैं, ये भी
तो हमने जब भोजन खाया, उस भोजन में ये सभी क्या है? पोषक पदार्थ है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बात को समझिएगा, इसमें से कौन सा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर में जाता है और उनका पाचन होता है? तो बात समझिएगा, पोषक पदार्थ, पोषक तत्व भी बोल सकते हैं आपका। जब भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स। तो पोषक तत्व, अगर कैटेगरी की बात किया जाए, दो पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक कह सकते हैं बड़े पोषक तत्व, बड़े पोषक, और दूसरे होते हैं क्या? छोटे पोषक। तो पोषक तत्व दो होते हैं, बड़े और छोटे। अब बात करते हैं इसमें बड़े पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? बड़े होता है भाई साहब कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या हो सकता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? और क्या होता है? वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्या हैं? आपके बड़े पोषक तत्व। छोटे पोषक तत्व कौन हो सकते हैं? छोटे पोषक तत्व हो सकते हैं आपके क्या? विटामिन। क्या हो सकता है? विटामिन। और क्या हो सकता है? मिनरल्स। क्या हो सकते हैं? मिनरल्स। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, बड़े पोषक तत्व, छोटे पोषक तत्व। प्रश्न ये पूछता है, इसमें से कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति हमेशा बड़े वाले से होती है। बड़े जो को खाएंगे क्या होगा? ज्यादा ऊर्जा मिलती। तो कह सकते हैं बड़े पोषक तत्व से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, छोटे पोषक तत्व से हमको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, चाहे प्रोटीन ले लीजिए, चाहे वसा ले लीजिएगा, तीनों से हमको ऊर्जा मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न पूछता है, इन तीनों में से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? अब बात करते हैं, अगर हम खाएंगे क्या? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर हम 1 ग्राम फैट्स खाते हैं, वसा खाते हैं, तो हमको मिलती है क्या? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन खाते हैं, क्या खाते हैं? प्रोटीन, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो देखिएगा सभी का 1-1 ग्राम खाया, इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिली? सबसे अधिक ऊर्जा मिली वसा से। किससे? वसा से। तो इस बड़े पोषक तत्व में से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा देता है आपका क्या? वसा देता है। 1 ग्राम वसा लीजिएगा 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन लीजिएगा 4.1, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा 4.2। तो इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा वसा देगी। फिर बात समझिएगा, वसा हमको प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? वसा हमको लेना चाहिए 400 से 450 ग्राम। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 60 से 70 ग्राम। वसा कितना लेना चाहिए? दिन में 50 से 60। तो दूसरा ये प्रश्न पूछता है, हमारे शरीर की ऊर्जाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सा पोषक पदार्थ करता है? बताइए सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं? सबसे ज्यादा खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, नहीं? तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा हमारे शरीर को? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जाओं की सत्ताओं की पूर्ति कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट संख्या की ज्यादा मात्रा हम खा रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में ऊर्जा। देखिए अगर पूछा जाए इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तब मानेंगे क्या? वसा। और जान लीजिएगा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे शरीर में तत्काल ऊर्जा देते हैं। तो तत्काल ऊर्जा कौन देता है? तत्काल ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब बताइए इनमें से कौन कौन से बड़े अणु हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है,
वसा है, ये तीनों क्या है? बड़े पोषक तत्व हैं। तो अभी हमने बताया पाचन क्या होता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो बताइए इनमें से कौन से बड़े अणु हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। तो ये सभी क्या है? आपके बड़े पोषक तत्व हैं। इससे जब ये हमको खाएंगे ना तो ये आपके शरीर में जाएंगे तो इनके छोटे छोटे भाग। तो कौन से पोषक पदार्थ का पाचन होता है? एग्जाम में कई बार पूछता है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, तीनों का पाचन होता है। और जिससे पाचन होगा, जिस पोषक पदार्थ से पाचन होगा उसी से ऊर्जा मिलेगी। जब ये टूटेंगे, टूटने के बाद ऊर्जा मिलेगी। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटते हैं? कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, आलू खाया, तो उसमें क्या है? आलू में कार्बोहाइड्रेट है। और आलू का जब तोड़ा गया, कार्बोहाइड्रेट तोड़ा गया तो उससे मिला क्या? ग्लूकोज मिला। तो पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है? फिर हमने क्या काम किया? प्रोटीन खाया। प्रोटीन खाया, दालें खाई, अब प्रोटीन को भी तोड़ा गया। अब प्रोटीन जब तोड़ा गया तो उससे मिला क्या? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो। फिर हमने क्या खाया? हमने वसा खाया। क्या खाया? वसा, फैट्स खाया। और वसा जब खाया तो उसमें वसा जब टूटता है क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनाता है। क्या? ग्लिसरॉल। या और क्या बनता है? फैटिक एसिड बनाता है। फैटिक एसिड जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। और वसी अम्ल, क्या बोलते हैं? वसी। तो बात को समझिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज में। प्रोटीन खा रहे हैं, किसमें टूट रहा है? अमीनो एसिड। वसा खा रहे हैं, किसमें टूट रहा है? वसी अम्ल में टूट रहा है। समझे बात? तो जब टूट गया, अब हमारा शरीर क्या काम करेगा? अब हमारा शरीर इसको ग्रहण कर लेगा, इसको ले लेगा और इससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त। तो अगर कभी भी आपको अगर भोजन दे दिया जाए तो भोजन क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में, और वसा को तोड़ता है वसी अम्ल में। उसके बाद शरीर इनका क्या करता है? अवशोषण। तो जैसे देखते होंगे आपने, क्या जब आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? बोतल चढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है? यही ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट ना होकर ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपको तत्काल ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज मिलेगा, तो डायरेक्ट ग्लूकोज आपको चढ़ा देते हैं, तो तत्काल आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में लेता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में लेता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में लेता है, और वसा को वसी अम्ल में लेता है। तो हमने 5 प्रश्न देखा। क्या? सबसे पहले बात करते हैं, भोजन जब ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स। 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें से कह सकते हैं पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। एक बड़े पोषक तत्व, एक छोटे। बड़े पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। छोटे पोषक तत्व जिसे बोलते हैं विटामिन और मिनरल। अब बड़े पोषक तत्व में से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। 1 ग्राम वसा खा रहे हैं तो आपको मिल रहा है कितना? 9.3 किलो कैलोरी। फिर प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं, ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। इनमें से किसका पाचन होता है? जो बड़े होंगे वही उनका पाचन होगा। बड़े कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा। इन्हीं का क्या होगा? पाचन होगा। और जिसका पाचन होगा उसी से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इनका पाचन होगा और इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होगी। बाकी बात करते हैं छोटे पोषक तत्व होते हैं, इनको हम लोग क्यों खाते हैं? जब इनको हमसे ऊर्जा मिल ही नहीं रही है तो हम क्यों खा रहे हैं छोटे पोषक तत्व? छोटे पोषक तत्व वह होते हैं जो इतने छोटे होते हैं इनको और तोड़ नहीं सकते। जब तोड़ेंगे नहीं इनसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो बताइए विटामिन और मिनरल्स क्यों खाया जाता है? विटामिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जब ऊर्जा नहीं देता, क्या विटामिन खाने से हमको ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं। तो
विटामिन हम शरीर में जो खाते हैं, विटामिन क्यों खाया जाता है, क्या फायदे हैं इससे? विटामिन को इसलिए खाया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, एनर्जी नहीं कह सकते, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है रतौंधी। विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी, समझ रहे? तो विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में जब उपस्थित रहेगा तो हमको रोग नहीं होगा। तो रोगों से रक्षा कौन सा पोषक पदार्थ करता है? विटामिन करता है। मिनरल्स जिसे बोलते हैं खनिज, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब खनिज हैं। इसका कार्य क्या होगा? ये भी हमको ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर में जो जैविक क्रिया है, जैसे श्वसन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, रक्त का थक्का जम रहा है, इन सभी क्रियाओं को कहते हैं क्या? मदद करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अगर आपके शरीर में खनिज की कमी हो जाए तो आपके शरीर में जो जैविक क्रियाएं हो रही है तेजी से वह बाधित हो जाएंगे, वह रुक जाएंगे। जैसे अगर रक्त का थक्का जम रहा है तो रक्त का थक्का जमाने में कह सकते खनिज होता है जिसका नाम है कैल्शियम। अगर कैल्शियम कम होगा तो रक्त का थक्का देरी से जमेगा, तो अगर ये उपस्थित रहेगा खनिज तो जल्दी से रक्त का थक्का जम जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही? तो वह कौन सा पोषक पदार्थ है जिनका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वह कौन सा पोषक पदार्थ जिनका पाचन नहीं होता है? विटामिन और मिनरल। वह कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे हमको ऊर्जा नहीं मिलता है? छोटे पोषक पदार्थ, कौन? विटामिन और मिनरल। वह कौन से पोषक पदार्थ जिनको ऊर्जा मिलता है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आप इसको नोट करिएगा, समझिएगा। हमने अभी देखा क्या? डाइजेशन, पाचन देख लिया। अब बात करते हैं सिस्टम तंत्र क्या होता है। तो समझिएगा, सिस्टम इसे बोलते हैं क्या? देखिएगा, सिस्टम तंत्र क्या है? इसे बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ। कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप मतलब समूह, आगे मतलब अंग। तो हम कह सकते हैं क्या? अंगों के समूह, अंगों के समूह। अंगों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? सिस्टम तंत्र। बात समझिएगा, जैसे आपका हाथ, पैर, ये सभी क्या अंग है, आपस में मिल जाए तो बोलेंगे क्या? अंगों के समूह। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन में वे सारे अंग जो आपस में मिल जाए वो कहलाते हैं क्या? सिस्टम। अब वे सारे अंग क्या कार्य करेंगे? अगर वे सारे अंग क्या काम करेंगे? डाइजेशन का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेशन मतलब का पाचन का कार्य करेंगे। तो उन सारे अंगों को मिलाकर बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग आएंगे उनका कार्य भोजन को पचाना होगा, भोजन को पचाएंगे, इसलिए से बोलते हैं क्या? पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो चलिए देखा जाए कौन कौन से आपके ऑर्गन आएंगे, कौन कौन से ऐसे अंग आएंगे जो पाचन क्रिया में मदद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका क्या? माउथ। क्या आता है? माउथ से बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका भोजन आपके मुख में जाएगा, माउथ में जाएगा। उसके बाद भोजन जाएगा कहाँ पे? उसके बाद भोजन जाएगा ग्रसिका में, जिसका नाम है फैरिंग्स। ग्रसिका अभी बताएंगे ग्रसिका होता क्या है। ग्रसिका इसे बोलते हैं क्या? फैरिंग्स। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका से भोजन जाएगा आपके ईसोफेगस में, जिसका नाम है भोजन नली। ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसे बोलते हैं भोजन नली, भोजन नली। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? अब देखिए
भोजन नली के माध्यम से भोजन पहुंचेगा कहाँ पे? आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में। आमाशय में, आमाशय मतलब स्टमक, ठीक। आमाशय से भोजन फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ में? छोटी, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसका भोजन कहाँ जाएगा? उसका फिर भोजन जाएगा मलाशय में, रेक्टम। फिर लास्ट में भोजन गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा, एनस द्वारा। क्या करेगा? भोजन बाहर। तो ये है आपका क्या? ये है आपका भोजन की प्रक्रिया। सबसे पहले भोजन को खाते हैं, पहले कहाँ जाएगा? ऐसा थोड़ी ना भोजन खाने पहले पेट में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले भोजन जाएगा आपके माउथ में, मुख में जाएगा। उसके बाद भी भोजन जाएगा, गुहा होता है अंदर की तरफ, जिसका नाम है ग्रसिका। फिर भोजन जाएगा भोजन नली में, जिसका नाम है इसोफेगस। उसके बाद भी भोजन जाएगा आमाशय में। आमाशय से भोजन पचेगा फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर उसके बाद मलाशय में। उसके बाद फिर एनस गुदा द्वार द्वारा क्या होगा? यह बाहर। तो ये सारे अंग क्या काम करेंगे? ये सारे अंग जो दिख रहे हैं भोजन का पाचन, सारे अंग को क्या बोलेंगे? सिस्टम, तंत्र। और सारे क्या काम करेंगे? डाइजेशन का। इसलिए इन सारे अंगों को हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब अंगों के समूह, क्या काम करेंगे? पाचन का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, वे सारे अंग जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? पाचन तंत्र। ये सारे अंग आएंगे। तो जब भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको पहले माउथ में जाएगा, उसके बाद फिर ग्रसिका में जाएगा, उसके बाद फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय से बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये सारे अंग क्या करेंगे? भोजन की क्रिया में। अब देखिएगा भोजन को हम लोग दो रूप में पढ़ेंगे। एक वह भोजन जो नली के माध्यम से भोजन का पाचन होगा। एक नली रहेगी जो आपके माउथ से लेके आपके गुदा द्वार तक क्या होगी? फैली रहेगी। उस नली का नाम है क्या? उस नली का नाम है क्या? एलिमेंट्री कनाल, जिसे बोलते हैं आहार नाल। तो देखिएगा एक नली होती है, वह नली आपके मुख से स्टार्ट होती है और गुदा द्वार तक, एनस द्वार क्या होती है तक फैली होती है। इस नली में भोजन आएगा और भोजन पचता हुआ चले जाएगा। तो शरीर का सबसे लंबा नली, जिसका नाम है आहार नाल, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब इसी नली से ही कुछ ग्रंथियां आके जुड़ी रहती हैं, और ग्रंथियां आके जुड़ी रहती हैं जो आपका एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे। तो भोजन को पचाने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। एक तो नली के माध्यम से भोजन पचेगा और दूसरा कह सकते ग्रंथियों के माध्यम से भोजन पचेगा। बात समझ में आ रही? अगर भोजन नली के माध्यम से पच रहा है उसे बोलते हैं आहार नाल, और इसी आहार नाल से ग्रंथियां आके जुड़ी रहती हैं। जैसे आपका क्या? आपका जुड़ा होता है लीवर, जुड़ा होता है, ठीक? यही से अग्नाशय जुड़ी होती है। तो ये सब क्या करेंगे? एंजाइम छोड़ेंगे उस नली में, जिससे भोजन का क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो भोजन को पाचन करने के दो मेथड, एक तो नली के माध्यम से, दूसरा ग्रंथियों के माध्यम से भोजन का पाचन। तो पहले इसको नोट करिएगा, फिर बात करते हैं इसके पाचन की प्रक्रिया। पाचन को हम लोग दो रूप में पढ़ेंगे। देखिए कैसे। एक तो भोजन का पाचन हम नली के माध्यम से करेंगे, और दूसरा भोजन का पाचन हम करेंगे क्या? ग्रंथियों के माध्यम से करेंगे। तो देखिएगा भोजन का जो पाचन जो नली है, उस नली का नाम है क्या? आहार नाल। क्या नाम है?
आहार, क्योंकि नाम ही से स्पष्ट है आहार नाल, मतलब भोजन के कण को ले जाने नली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, भोजन नली। फिर बात करते हैं दूसरा, भोजन किससे पाचन करेंगे, ग्रंथियों के माध्यम से, ग्रंथि, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लैंड। क्या बोलते हैं, तो भोजन जैसे देखिएगा ये नली है, इसमें भोजन डाल दिए, भोजन की कण डाल दिए। अब भोजन की कण पहले कहाँ से डालेंगे, पहले माउथ से डालेंगे ना भाई, भोजन रखा है, उठा कहाँ डालेंगे, माउथ में। तो भोजन की कण आ गया क्या, माउथ में। अब यहाँ से नली स्टार्ट है, यह नली, भोजन नली यहाँ से स्टार्ट है। तो प्रश्न पूछता है आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, आहार नाल की शुरुआत मुख से। कहाँ तक फैली होती है, इसका जो लास्ट भाग होता है जिसका नाम है गुदा द्वार, गुदा द्वार, एनस द्वारा क्या होता है, यह जो आपका भोजन पाचन होता है उसके बाद लास्ट जो भोजन निकलता है जिसे बोलते हैं क्या, गुदा द्वार। तो जो आहार नाल है नली कहाँ से फैली होती है, मुख से गुदा द्वार तक फैली होती है। समझ में आया? तो आहार नाल की पूछती लंबाई कितनी होती है, बताइए। आहार नाल की जो लंबाई है ये पूछता है, बताइए कितना होगा, 8 से 10 मीटर। हाँ, 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, लगभग कितनी फीट का, लगभग 33 फीट। 33 फीट सोचने लंबी होती है ये आहार नाल। ये आपके मुख से स्टार्ट है, आपकी गुदा द्वार तक फैली है। बात समझ आया? तो आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से, और कहाँ इसका अंत होता है, गुदा द्वार। लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। टोटल अगर फीट की बात की जाए 33 फीट की होती है। बात समझिएगा। फिर आहार नाल की स्टार्ट कहाँ होता है, मुख से, मुख, माउथ से। फिर अभी बताया क्या, इस ग्रसनी, फैरिंक्स, ग्रसनी, फैरिंक्स। उसके बाद में अभी बताया मैंने क्या, ग्रसिका, ग्रसिका जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, भोजन नली, ईसोफेगस। उसके अभी भोजन कहाँ, आमाशय में आ गया, स्टमक। उसके अभी भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, छोटी, इसे बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अभी भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी, इसे बोलते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, उसके अभी भोजन कहाँ जाएगा, उसका अभी जाएगा क्या, मलाशय में, रेक्टम में जाएगा। उसके बाद फिर क्या, गुदा द्वार, एनस में जाएगा। तो यह है आहार नाल। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से, अंत कहाँ होता है, गुदा द्वार। फिर प्रश्न पूछता है आहार नाल की लंबाई तो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, लगभग 33 फीट की। अब दूसरा प्रश्न पूछता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन रहता है, छोटी आंत बनाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत बनाती है, लगभग कितना, 6 से 7 मीटर। सोच लीजिएगा, पूरा आहार नाल ही 8 से 10 मीटर है, उसका सर्वाधिक भाग 6 से 7 मीटर छोटी आंत ही बनाती है। लगभग कितने फीट का, लगभग 22 फीट, लगभग 22 फीट, लगभग 22 फीट होती है छोटी आंत। फिर बात करते हैं बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत लगभग होती है, कह सकते हैं आपका 1.5 मीटर से, 1.5 मीटर होती है सिर्फ। और
यह लगभग 5 फीट की। बात समझ आया? अब यहां से प्रश्न पूछता है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन आपके छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? देखिएगा, भोजन भी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, किसमें टूटा? ग्लूकोज में। प्रोटीन खाया, अमीनो एसिड टूटा, वसा खाया, वसे में टूटा। इन सभी को पकड़कर रखने वाला कौन सा अंग होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या करता है? पोषक पदार्थों का अवशोषण भी करता है, और छोटी आंत में सर्वाधिक क्या होता है? पाचन। तो सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में, पोषक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में। फिर बाद की प्रश्न पूछता है भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही, माउथ से ही भोजन का स्टार्ट हो जाता है। क्या भाई? सीधी बात है। भोजन का पाचन माउथ से कैसे हो जाएगा? रोटी खाया, रोटी टूटा, छोटे छोटे टूटा, कौन तोड़ा? दांत तोड़ी, टीथ और टंग। अब देखिएगा, प्रश्न पूछता है माउथ में किस पोषक पदार्थ का पाचन होता है? माउथ में, मुख में पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन एंजाइम करता है? वो टायलिन एंजाइम करता है। तो देखे होंगे आपने, जब रोटी खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मिलेगा स्टार्च होता है। जब हम लोग रोटी खाते हैं उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्टार्च होता है। तो जैसे आपने रोटी खाया, रोटी खाने के बाद क्या काम किया? काफी देर तक रोटी को चबाते रहिएगा, तो उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च। स्टार्च टूटेगा, टूटने के बाद किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में। और आपको पता है ग्लूकोज मीठा होता है, तो रोटी को चबाते रहेंगे, क्या होगा? कुछ समय के बाद आपको मीठा लगने लगेगा।